खबर में आपका स्वागत है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास गोलियां बरसा करके जो सनसनीखेज हत्या हुई थी, उसकी परतें अब खुलने लगी है। ताज़ा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उससे माना जा रहा है कि जिन्होंने हत्या की उसका पहली बार चेहरा दिखा है। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, फिर बताते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आपने देखा, एक बोलेरो गाड़ी बिसला गांव के पेट्रोल पंप पे पहुंचती है और वहां पे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरवा रही होती है। इसमें जो है दो लोग बाहर निकल रहे हैं, इनका चेहरा एकदम साफ साफ देख सकते हैं। अभी तक की छानबीन में जो पता चला है कि ये वही बोलेरो है जिसका कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। अब ये कहानी आगे बढ़ती है कि जिन दोनों का चेहरा सामने आया है, ये कौन है, जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो दो लोग दिख रहे हैं बोलेरो गाड़ी में, जो पेट्रोल पंप पे उतर रहे हैं, उनका चेहरा सामने आ रहा है। उनमें से एक सोनीपत के सिसानागढ़ी गांव का प्रियव्रत फौजी बताया जा रहा है, जबकि दूसरा अंकित शेरशाह जाटी है। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रियव्रत फौजी 18 मार्च 2021 को सोनीपत में गैंगस्टर बीटा बरोड़ा के पिता की हत्याकांड में शामिल था। प्रियव्रत फौजी रामकरण बैयापुर गैंग का शार्प शूटर भी रहा है। इस पर 2 हत्या समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज है, जबकि दूसरे बदमाश अंकित की अभी तक कोई क्राइम हिस्ट्री सोनीपत पुलिस के पास नहीं मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फतेहाबाद से गिरफ्तार किए गए पवन ने ही इन बदमाशों को बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराई थी, जबकि दूसरे गिरफ्तार संदिग्ध नसीब सोनीपत के गैंगस्टर अंकित शेरशाह जाटी और खरखौदा के बदमाश प्रियव्रत फौजी को राजस्थान के रावतसर से लेकर फतेहाबाद आया था। बताया जा रहा है कि हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा किए गए गिरफ्तार गैंगस्टर मोनू डागर ने पंजाब पुलिस के सामने खुलासा किया था, जिस पर पुलिस यहां पहुंच गई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले पे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बोलेरो के रतिया चुंगी पर दिखने वाले बिसला पंप पर तेल डलवाने और पंजाब पुलिस द्वारा इन सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, इस पे कहीं न कहीं मुहर लगा रहा है। पंप संचालक ने भी इस बात को कबूला है कि पुलिस उसके पास फुटेज लेने के लिए आई थी। दूसरी जानकारी ये है कि बोलेरो गाड़ी सीसीटीवी में जो दिख रही है, उसमें बैठे बदमाशों अंकित जाटी 25 मई की रात को फतेहाबाद में ही रुके थे। नसीब ने ही रात में उनके खाने का इंतजाम किया था। अगले दिन बदमाशों को रतिया चुंगी के पास छोड़कर चला आया था, जहां से बदमाश पंजाब की तरह निकल गए थे। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद क्षेत्र के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इस हत्याकांड से जुड़े होने का संदेह है, जैसा कि आपने सुना। और यही बोलेरो जो कल फुटेज सामने आई थी, उसमें फतेहाबाद से मानसा जिले में एंट्री करती हुई दिखी थी। उससे भी सुराग मिल गए थे कि कौन इनकी फतेहाबाद में मदद कर रहा था। जरा वो फुटेज भी देख लीजिए।
तो जैसा कि आपने देखा, अब पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दो लोग दिख रहे हैं क्या वही हत्यारे हैं, और ये हैं कौन। तो पता तो चल ही गया कि ये हैं, जिसमें से एक का क्राइम रिकॉर्ड भी निकल चुका है। अब कहानी को दूसरी तरफ देखिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार दिल्ली पुलिस 4 दिन से उसे पूछताछ कर रही है। पहले तो उसने हीला हवाली की बताने में, लेकिन अब उसने ये मान लिया है कि उसी ने या उसी के गैंग ने, जिसमें कि गोल्डी बरार है जो कनाडा में बैठा हुआ है, उसने जो है ये हत्या कराई है। क्योंकि जो विक्की मुट्ठी खेड़ा की हत्या हुई है उसके बदले में ये हत्या की गई है। तो 2 कारण अभी तक निकल करके आ रहे हैं। एक तो मुट्ठी खेड़ा की जो है हत्या हुई थी, और दूसरा म्यूजिक इंडस्ट्री पे कब्जे की भी कहीं न कहीं होड़ है कि किसका वर्चस्व रहेगा। क्योंकि ये जो गायक होते हैं इनके पास मोटा पैसा होता है। उदीयमान गायकों को पहले ही जो गैंगस्टर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बदले में जो उनको पैसा मिलता है उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। और वो हिस्सेदारी न देने पे फिर जो है ये गोलीबारी होती है, धमकी देने का सिलसिला शुरू होता है। तो अब जो 29 तारीख से लेकर के और आज तक जो छानबीन हुई है उसमें एक बात साफ हो चली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसके पीछे हाथ है। हत्यारे कौन कौन थे, 2 गाड़ियों में 8 लोग थे, 5 लोग थे, 7 लोग थे, ये तस्दीक होना बाकी है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और कारण भी साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि जो विक्की की हत्या हुई थी उसमें जो है माना ये जाता है, या जो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका कहना ये है कि हत्यारों को सिद्धू मूसेवाला ने पनाह दी थी और तब भी इसको लेकर के झड़प हुई थी। और इसके अलावा और जो उनके गैंग काम करते हैं या लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंख के किरकिरी ये बन रहे थे, जिसकी वजह से ये हत्या हुई। लेकिन ये जो 2 चेहरे सामने आए हैं, इनसे जो है उम्मीद है कि केस को खोलने में काफ़ी मदद मिलेगी, और पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी के लिए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।